नमस्कार, मैं डॉक्टर जगदीश सखिया, चीफ डर्मेटोलॉजिस्ट ऑफ सखिया स्किन क्लिनिक। आज हम एक नए टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं क्योंकि आज तक हमने काफ़ी वीडियोस बनाए, इसमें ज़्यादातर फीमेल डोमिनेंस ज़्यादा रही क्योंकि जो भी एस्थेटिक चीज़ होती है ऐसा लगता है सब फीमेल के लिए भी बनती है। परंतु आज हमने काफ़ी चीज़ देखा है कि जो मेल एस्थेटिक में मेल अभी काफ़ी आने लगा है। आज से 10-12 साल पहले 90% फीमेल थी ट्रीटमेंट के लिए, 10% सिर्फ मेल था। और अभी जो करंट सिनारियो इसमें 60-40 मीन्स 40% मेल है, 60% फीमेल है। और हम देखते प्रिडिक्शन करते कि थोड़े सालों के बाद मेल का प्रमाण बढ़ जाएगा क्योंकि फीमेल है वो यूट्यूब से भी सीखती है, खुद पार्लर की ट्रीटमेंट खुद घर पे कर सकती है, फाउंडेशन मस्करा काफ़ी चीज़ खुद कर सकती है जो मेल नहीं कर पाता है। वो टोटली डिपेंड है इधर सैलून पे और डर्मेटोलॉजिस्ट पे और कोई भी कॉस्मेटिक सर्विस प्रोवाइडर पे, क्योंकि मेल खुद ज़्यादा नहीं कर पाएगा। इस क्योंकि फीमेल को हमने एक बार सिखा दिया कि ये करना है तो ये खुद पे कर सकती, वो खुद भी ककुम्बर होम बेस जो ग्लो की ट्रीटमेंट वो सब कर सकती है, मेल नहीं कर सकता। तो आज हमने आइडेंटिफाई किया कि मेल कौन कौन सी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं इधर खुद और डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। और हम इंसिस्ट करते कोई इन्वेजिव ट्रीटमेंट है वो ऑलवेज क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट करे, क्योंकि अगर साइड इफेक्ट हो गई तो फिर करेक्शन करना मुश्किल होता है क्योंकि काफ़ी चीज़ इजी है, काफ़ी चीज़ ट्रिकी भी है। इसमें क्वालिफिकेशन भी चाहिए, स्किल भी चाहिए, एक्सपर्टीज भी चाहिए। थोड़ा पॉइंट भी आगे पीछे हो गया तो इसका फ़ायदा भी बहुत है, नुकसान भी बहुत है। मेल होता है उसका 3 ही कंसर्न ज़्यादा रहता है, कितना समय लगेगा, कितनी बार आना पड़ेगा, कितना कॉस्ट है, और चौथा जो होता है कि कितना मुझे रिजल्ट मिलेगा। तो आज हम बात करेंगे कौन कौन सी ट्रीटमेंट है कि जो मेल चूज कर सकते हैं। इसमें टीनेजर के लिए भी है, एडल्ट के लिए भी है और मैच्योर मेल के लिए भी है कि भाई 40+ है, 50+ है, वो भी कौन कौन चीज़ करवा सकते हैं। तो मेजोरिटी जो टीनेजर है उसका मेन प्रॉब्लम जो कंसर्न है तो पिंपल्स होता है, एक्ने बोलते हैं कि जो गर्मी बोलते हैं, फेस में जो हॉर्मोन्स के चेंजेस की वजह से जो ऑयल प्रोडक्ट्स होता है तो इसके लिए कंसर्न होता है पिंपल्स। फिर थोड़े समय के बाद पिगमेंटेशन का इश्यू आता है कि ज़्यादातर घूमना फिरना ज़्यादा रहता है क्योंकि जॉब करना, बिजनेस करना, जब स्टूडेंट होता है तो घर से स्कूल, स्कूल से घर, तो इसमें ज़्यादा ऑयल का ही प्रॉब्लम रहता है। और कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करे तो पिगमेंटेशन का आता है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है फिर वो एजिंग का प्रॉब्लम ऐड होता है, स्किन लेक्सिटी होती है, स्किन लूज होना, स्किन ड्राई होना, बेजान स्किन होना। तो हम कैटेगरी वाइज 22 प्रोसीजर ऐसी है कि मेल पेशेंट कर सकते हैं। सबसे पहले जो इसमें आता है लेज़र हेयर रिमूवल। लेज़र हेयर रिमूवल ऐसी चीज़ होती है कि ये 18 साल से लेकर 80 साल वाले कोई भी करा सकते हैं, प्रोवाइडेड के ब्लैक बाल होना चाहिए। तो मेजोरिटी जो मेल जो हेयर रिमूवल के लिए आते हैं वो आता है चिक जो हेयर का जो होता है सेटिंग, क्योंकि आज मेजोरिटी लोग बियर्ड रखते हैं तो ऊपर और नीचे का जो बाल अनवांटेड हेयर निकालने के लिए आते हैं। इसके उपरांत किसी को कान में भी बहुत बाल होता है, 2 आईब्रो के बीच में भी बाल बहुत गहरा होता है। इसके अलावा चेस्ट में बाल ज़्यादा होता है, बैक में भी बाल ज़्यादा होता है, हैंड में भी काफ़ी हमने हेरी पेशेंट देखा है। तो वो लोग ऐसे निकालने के लिए, रिमूवल के लिए नहीं आता है, पर वो रिडक्शन के लिए आता है कि भाई थोड़ा पतला कर दो, कम कर दो। अभी काफ़ी जो जेंट्स आता है जिसकी बहुत थिक बियर्ड होती है वो बियर्ड कम करने के लिए भी आता है। और किसी को यहाँ इनग्रोइंग हेयर होता है, हेयर अंदर चला जाता है तो बार बार फुंसी होती है तो वो निकालने के लिए आता है। अभी फंगल इन्फेक्शन बार बार होता है तो अंदर जो ग्रोइन रीजन में क्या होता है, दादर जो बोलते हैं ना कि दराज होती है बार बार, तो वहाँ भी लोग कॉस्मेटिक पर्पज से भी आते हैं क्योंकि लेडीज़ में बिकिनी हेयर रिमूवल बहुत पॉपुलर है, परंतु जेंट्स में आज तक आते नहीं थी। परंतु अभी हमने देखा कि ट्रेंड काफ़ी चेंज हुए, काफ़ी जेंट्स इवन काफ़ी डॉक्टर लोगों को भी अंडर जेनाइटल में जो हेयर निकालने के लिए आते हैं। इवन जिसको बार बार वखंदर बोलते हैं ना, पाइलोनिडल साइनस, तो वो बैक में जो बटक एरिया में भी हेयर रिमूवल करने के लिए आते हैं क्योंकि वो बार बार रेजर निकालना, कोई वैक्स करना, तो अगर आगे वाले पार्ट में तो इजीली है, पीछे के पार्ट में हेयर रिमूवल करना डिफिकल्ट है। तो लेज़र हेयर रिमूवल है वो जेंट्स के लिए 3 एरिया के लिए एकदम पॉपुलर है, चीक, चेस्ट बाल जो बहुत है ये, और जेनाइटल। अभी अंडर आर्म्स के लिए भी बहुत पेशेंट आते हैं हेयर रिमूवल क्योंकि पर्सपायरेशन, पसीना की वजह से स्किन डार्क हो जाती है, थोड़ा बदबू भी आती है। तो हेयर क्या होता है, पसीना को पकड़ लेता है। अगर एक बार आपने हेयर रिमूवल किया तो फिर वो पसीना पकड़ता नहीं है, वो ड्राई हो जाता है। तो इतने चीज़ के लिए जेंट्स होता है वो हमारे पास लेज़र हेयर रिमूवल के लिए आते हैं। सेकंड जो प्रॉब्लम होता है डबल चिन। काफ़ी लोगों का क्या है कि ओबेसिटी के साथ डबल चिन बहुत हो जाती है कि ये डबल चिन, ये इवन कोई स्लिम एंड लीन एंड स्लिम होता है इसको भी लेक्सिटी के साथ डबल चिन आती है। तो डबल चिन के लिए 3 सॉल्यूशन, एक हाइफू बोलते हैं, हाई इंटेंस फोकल अल्ट्रासाउंड बोलते हैं।
हाइफू टेक्निक की मदद से वो मल्टीपल सेशन लेना पड़ता है, तो डबल चिन काफ़ी हद तक चली जाती है, स्किन को टाइट करती है और नीचे से फैट को मेल्ट करती है। FDA अप्रूव्ड जो अभी नया जो इंजेक्शन है उसको बोलते हैं काइबेला। काइबेला इंजेक्शन की मदद से आप उसको फैट को पिघाल सकते हैं। वो भी कपल ऑफ सेशन 1 से मंथ चाहिए, और एक बार फैट गया मेजोरिटी लाइफ टाइम चला जाता है, यूजुअली वापस नहीं आता। इसके अलावा जो ऑप्शन है लाइपोसक्शन, जो लिमिटेड लाइपोसक्शन फैट और सर्जरी की मदद से छोटा होल करके फैट निकाल देते हैं। इसमें क्रायोलिपोलिसिस भी मशीन आता है। क्रायोलिपोलिसिस जो फैट पिघालने के लिए जो एब्डोमेन आता है वो मशीन से हम निकाल सकते हैं। थर्ड जो पॉइंट है कि स्किन लिफ्टिंग और स्किन लाइटनिंग के लिए भी काफ़ी लोग आता है। स्किन लिफ्टिंग लाइटनिंग के लिए अभी हमारे पास जो इंक्वायरी होती है, जो पेशेंट कंसल्टेंसी काफ़ी आता है, तो स्किन लिफ्टिंग के लिए RF मशीन होता है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी। इसमें 4 टाइप का रेडियो फ्रीक्वेंसी होता है, मोनोपोलर, बाइपोलर, यूनिपोलर एंड मल्टीपोलर। तो ये RF हाइफू, हाई इंटेंस फोकल अल्ट्रासाउंड, ये मशीन से भी स्किन लिफ्टिंग और टाइटनिंग होती है। इसके अलावा काफ़ी माइक्रो नीडलिंग मशीन जो होता है, PRP जो भी टेक्निक होती है। इसके अलावा हाइफू का जो छोटा जो प्रोब आता है वो सिर्फ आई सर्किल के आसपास में जो लूज होती है स्किन, उसके लिए आते हैं। इसके अलावा MNR बोलते हैं, माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। इसकी वजह से स्किन लिफ्टिंग भी होता है, स्किन थोड़ा टाइटनिंग भी होता है, ओपन पोर्स इसमें भी काम लगता है, और एक्ने स्कार में भी ये काम लगता है। और बाकी का जो होता है इंजेक्टेबल होता है कि फिलर से, बोटॉक्स से, थ्रेड है, थ्रेड यहाँ अंदर थ्रेड डाल के यहाँ पे टाई करके वो अंदर चला जाता है, बाहर थ्रेड दिखता नहीं है, इसकी वजह से आप ये लिफ्टिंग करते हैं। मेजोरिटी लिफ्टिंग या एज के साथ जो नेजोलेबियल फोल्ड जो बनता है, तो ये लिफ्टिंग के लिए काम होता है। फिलर भी काफ़ी टाइप का आता है, तो हम इसके लिए इंडिविजुअल हमने यूट्यूब वीडियो बनाया कि कौन सा फिलर कौन की इंडिकेशन में काम लगता है। इसके बाद का जो चौथा पॉइंट है वो गायनेकोमास्टिया। काफ़ी मेल को, ओबेसिटी वाले को कॉमन है कि मेल ब्रेस्ट बोलते हैं कि भाई ब्रेस्ट में चर्बी का वो जो भरावा होता है मेल ब्रेस्ट, इसको गायनेकोमास्टिया बोलते हैं। तो अभी काफ़ी सर्जरी हमने की है, इसमें 2 टाइप की, इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव। मीन्स बिना सर्जरी वाली होती है, इसमें हम इंजेक्शन की मदद से फैट पिघालते हैं, जो डबल चिन की मदद से पिघालते हैं वही चीज़ से हम पिघाल देते हैं, परंतु इसमें मल्टीपल सेशन चाहिए। इसमें क्रायोलिपोलिसिस से भी पिघाल सकते हैं, परंतु अगर 1 टाइम में निकालना है तो वो लाइपोसक्शन होता है कि नीचे से छोटा सा इंसिजन डाल के ये पूरा फैट हम एक ही सेशन में निकालते हैं। तो इसमें कि एक ही दिन का काम है, सुबह के या शाम को घर पे वेद है। तो गायनेकोमास्टिया भी एकदम ईजी चीज़ है, और काफ़ी लोग अभी कभी कभी क्या स्विमिंग में कोई ऐसी जगह में जब शर्ट निकालना है तो कभी कभी बच्चे जो होते हैं उसको वो शर्म आती है, उसको वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, डिप्रेशन जैसा आता है। तो इसके लिए जो मशीन है बहुत मदद रूप है, और इतना खर्चा भी नहीं है, वो इजीली हो सकता है। इसके बाद जो रिसेंट ट्रेंड है 6 पैक, तो 6 पैक की सर्जरी काफ़ी लोग करवा आते हैं, क्योंकि आप देखो जिम में कितने साल, 1.5 साल 2 साल मेहनत करने के बाद भी 6 पैक नहीं बनता है। तो सर्जरी की लाइपोसक्शन का स्पेसिफिक कैन्यूल आता है, तो आप इसको 6 पैक आराम से बना सकते हैं। और चाहे कितनी भी मेहनत करें नहीं बनता, तो ये मशीन की लाइपोसक्शन में स्पेसिफिक कैन्यूल की मदद से आप 6 पैक बना सकते हो। 7वां पॉइंट आता है वो लाइपोसक्शन। तो किसी को चाहे कितनी भी एक्सरसाइज करे, कितनी भी डाइटिंग, कोई फैट ऐसी होती है स्टबन की वो चाहे जाती नहीं है। लाइपोसक्शन वजन कम करने का टूल्स नहीं है, वो सिर्फ इंच लॉस करने के लिए। कोई बोले कि लाइपोसक्शन से मेरा वेट कम कर दो, ऐसा नहीं होता। इंच लॉस जरूर होता है। आपको मानो कि किसी को यहाँ ज़्यादा फैट है तो वो निकाल सकते हैं, एब्डोमेन पे, डबल चिन में, इवन थाई में, बटक में, और लव हैंडल बोलते हैं, पीछे के पार्ट में जो फैट होता है ये आराम से निकल जाता है। किसी को 2 सेशन चाहिए, किसी को 1 सेशन में, और इसमें कैन्यूला की मदद से छोटा सा होल आता है, जैसे लेप्रोस्कोपी कैसे सर्जरी होती है ऐसे होल करके, और सेम डे शाम को आपको डिस्चार्ज मिल जाता है। तो अभी लाइपोसक्शन के लिए काफ़ी लोग आते हैं, तो जो जेंट्स के लिए अभी पॉपुलर थेरापी है। जेंट्स ज़्यादातर का 1 और 2 सेशन वाली प्रोसीजर करवाते हैं, वो मल्टीपल सेशन वाली यूजुअली प्रोसीजर शुरू में आते हैं पर बाद में वो फॉलोअप नहीं करते, इसीलिए जो कम से कम सेशन होते हैं वही जेंट्स ये ट्रीटमेंट पसंद करते हैं। इसके बाद जो आता है रिंकल्स, डायनेमिक और रेस्टिंग रिंकल्स, जो झुर्रियाँ बोलते हैं ना, क्योंकि आप देखो अर्लीस्ट साइंस जो होती है कि जो आई के आसपास जो रिंकल्स बनती है ना, ये जब स्माइल करते तब दिखती है। जिसकी पतली स्किन हो तो उसको जल्दी दिखता है, जिसकी थिक स्किन हो इसको कम दिखते हैं। पतली स्किन, ड्राई स्किन वाले को ज़्यादा दिखता है रिंकल्स, क्योंकि फैट कम होता है। किसी को वजन कम कर दिया, कोई बेरियाट्रिक सर्जरी, क्रश डाइटिंग के बाद अगर सबसे पहले जो थकान लगती है वो आई के आसपास लगती है। शुरू में वो जब डायनेमिक मीन्स कुछ आप एक्सप्रेशन करते हो तब दिखते हैं, धीरे धीरे फिर आप रेस्टिंग कुछ नहीं करते हो भी दिख। किसी को यहाँ वो लाइन लंबी, कोई गुस्सा वाले होते हैं तो लंबी लाइन शुरू में जब गुस्सा करते तभी दिखते हैं,
परंतु ओवर द पीरियड फिर वो परमानेंट रह जाती है, चाहे गुस्सा करे ना करे, उसका चेहरा ऐसा लगता है कि एक गुस्से वाला आदमी है, तो उसको बोलते हैं रेस्टिंग लाइन। तो डायनेमिक लाइन के लिए जो होता है बोटॉक्स होता है, बोटॉक्स अपर फेस के लिए होता है, किसी को हॉरिजॉन्टल लाइन, ग्लोबल लाइन और क्रॉसफिट। और चौथा होता है मैसेटर, किसी को ये बड़ा होता है, तो ये कम करने के लिए बोटॉक्स होता है। फिलर होता है बेसिकली जो नेजोलेबियल फोल्ड होता है, फिर यहाँ उसको लिफ्टिंग के लिए आता है, लिप के लिए भी फिलर आता है। किसी को यहाँ होलो होता है क्योंकि यहाँ काफ़ी गैप रहता है, तो ये होलो भरने के लिए भी आता है। नोज़ के शेपिंग के लिए भी आपको, अगर किसी को स्माइल करे हो या बार बार हो रिंकल्स पड़ती है, तो इसके लिए भी बोटॉक्स आता है। इसके बाद का जो 9वां पॉइंट है वो अंडर आई के लिए, क्योंकि काफ़ी लोग अंडर आई सर्कल होता है, अंडर आई बैग होती है, तो अंडर आई सर्कल जो होता है पिगमेंटेशन, इसके लिए आइदर हाइड्रेटिंग फिलर, क्यू स्विच इंडिया ग्लेजर का पिलिंग से होता है। आई बैग होती है तो आइदर सर्जरी से, उसको बोलते हैं ब्लेफरोप्लास्टी, ये सर्जरी से आई बैग हम निकाल देते हैं। और किसी को सर्जरी नहीं करना है तो इसमें फिलर आता है, नीचे आपको फिलर सपोर्ट कर दिया तो आई बैग अंदर चली जाती है, क्योंकि नीचे की स्किन लूज होगी इसीलिए आई बैग बाहर आता है। अगर ये नीचे की स्किन में आपको सपोर्ट दे दिया तो आई बैग वापस अंदर चली जाती है। मॉडरेट और माइल्ड के लिए नॉन सर्जिकल है, सीवियर आई बैग के लिए और सीवियर स्किन लेग्जिटी के लिए सर्जरी है, उसको आपको ब्लेफरोप्लास्टी बोलते हैं। 10वां जो होता है हमारे पास जो होता है मेल जो होता है हेयर लॉस के लिए आता है, क्योंकि 2 टाइप का हेयर लॉस होता है। एक पैटर्न हेयर लॉस मीन्स सिर्फ आगे जाना फिर पीछे जाना, फिर पीछे वाला आगे जाए और आगे वाला पीछे, तो ये क्या बोलते इतने पार्ट में ये बाल चला जाता है, इसको बोलते हैं पैटर्न हेयर लॉस। और दूसरा नाम है मेल पैटर्न बाल्डनेस और तीसरा नाम है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, वो हार्मोनल और जेनेटिक होता है। फिर जनरलाइज बाल जो होता है वो डेफिशिएंसी है, उसका मानो कि क्रॉस डाइटिंग है, डाइट पैटर्न ठीक नहीं है, स्ट्रेस वाली लाइफ है, और दिन और रात मिस, किसी को नाइट पाली किसी को दिन पाली मिस जो, और एक सिटी से दूसरे सिटी में बार बार चेंज होना, पानी चेंज होना, बीमारी की वजह से कोई टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, इसके बाद भी हेयर फॉल होता है। कोई ड्रग की वजह से भी हेयर फॉल होता है, कोई जिम में पाउडर लेते हैं जिसमें स्टीरॉयड आता है जो, इससे भी कभी बाल फॉल होता है। तो डर्मेटोलॉजिस्ट आपका जो जिस वजह से आपका बाल जा रहा है वो रूट आइडेंटिफाई करके आपको ट्रीटमेंट देते हैं। तो कहने का मीनिंग कि मेजॉरिटी जो मेल आता है हमारे पास ये हेयर फॉल के लिए आइदर पैटर्न हेयर लॉस और कोई डेफिशिएंसी की वजह से होता है, तो इसके लिए ट्रीटमेंट काफ़ी ट्रीटमेंट आता है। इसमें मिनॉक्सिडिल आता है, फिनास्टेराइड आता है, ड्यूटास्टेराइड आता है, बायोटिन की जो टैबलेट आती है, अमीनो एसिड जो होता है, मिनरल, सेलेनियम, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, जो डेफिशिएंसी होती है वो आइडेंटिफाई करके इसको क्योर करते हैं। पीआरपी भी आता है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, तो और इससे भी एडवांस होता है जीएफसी, ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट, जो नई थेरापी है इसमें पीआरपी प्लस ग्रोथ फैक्टर होता है। और लास्ट में ट्रांसप्लांट, अगर कोई दवाई से नहीं आता है तो फिर इसमें हेयर ट्रांसफर कर दे, तो इसके लिए हमारे पास आता है। तो ये सब चीज़ जेंट्स के लिए। फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई आपको पूछना है, तो सख्या स्किन क्लिनिक की हमारी 21 ब्रांच है, गुजरात भर में, बॉम्बे में भी है, और हमारा टोल फ्री नंबर में आप ज़रूर फ़ोन करिए, आपको सेटिस्फेक्शन आंसर ज़रूर मिलेगा। आशा रखता हूँ सब जेंट्स को और जेंट्स की मिसिस को, सिस्टर को, मदर को भी ये टॉपिक अच्छा लगे, और ऐसा लगे तो आप सबको ये टॉपिक फॉरवर्ड कर देना, तो इसको भी अच्छा लगेगा और उसके नॉलेज बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच।